व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स फॉर एक्सरसाइज 17.5। वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक्सरसाइज 7.5 को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट है ऑर्डर पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ऑर्डर पेयर क्या है? अरेंजमेंट ऑफ any two numbers. Arrangement of any two numbers. किसी भी दो नंबर्स की अरेंजमेंट करें तो उसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। लेट्स से 2 और 3, उसको अरेंज करके लिख दिया जाए, उसको ऑर्डर पेयर कहा जाता है। तो ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एनी टू नंबर्स इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर्स। अब इसके अंदर जो अरेंजमेंट है, मतलब जो ऑर्डर है, वो मैटर करता है। सेट के अंदर जो है वो ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब एक सवाल ये बनता है कि इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर, दो ऑर्डर पेयर बराबर कब होंगे? अगर हमारे पास लिखा हुआ है x, y और यहां लिखा हुआ है a, b, तो इसका मतलब ये है कि x बराबर है a के और y बराबर है b के। अगर कोई भी दो ऑर्डर पेयर आपस में बराबर हैं तो उनका पहला नंबर पहले नंबर के साथ बराबर होगा और दूसरा नंबर दूसरे नंबर के साथ बराबर होगा। अगर हमारे पास लिखा हुआ है 1, 2, क्या ये 2, 1 के बराबर है? ये बराबर नहीं। क्यों? पहला नंबर 1 है और यहाँ पर क्या है? 2। यहाँ पर दूसरा नंबर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो कोई भी दो ऑर्डर पेयर आपस में तब बराबर होंगे जब उनके फर्स्ट कंपोनेंट्स आपस में इक्वल हो और सेकंड कंपोनेंट्स आपस में इक्वल हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास जो है, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सेट। अगर हम दो सेट को मल्टीप्लाई करें, अगर हम दो सेट्स को मल्टीप्लाई करें तो उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। लिखने का तरीका क्या है? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। अब इसको मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं? तो आपने सबसे पहले ये समझना है कि अगर हम दो सेट्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। एक सेट आएगा ऑर्डर पेयर्स का। एक सेट आएगा किसका? ऑर्डर पेयर्स का। लेट्स से ए हमारे पास है XY और बी हमारे पास है A, B। सवाल ये है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी मालूम करो। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी मालूम करो। तो उसका तरीका ये है कि पहले मैं x को a के साथ पेयर में बनाऊं, फिर x को b के साथ, फिर y को a के साथ, फिर y को b के साथ। पहले x को a के साथ, फिर x को b के साथ, फिर y को a के साथ, फिर y को b के साथ। ये हमारे पास क्या है? एक सेट आ गया जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर पेयर है। जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या है? ऑर्डर पेयर है। तो इसको हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। सवाल ये बन सकता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्डर पेयर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? ऑर्डर पेयर्स होते हैं। अब एक सवाल ये बनता है
कि अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए, इसका मतलब ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, और ऑर्डर ऑफ बी, उसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। सवाल ये है कि बताओ कि ऑर्डर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या हुआ। तो उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है कि इन दोनों के ऑर्डर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों के ऑर्डर्स को आपस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ऑर्डर ऑफ ए हमें जो भी दिया जाए और ऑर्डर ऑफ बी जो भी दिया जाए उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑर्डर आ जाएगा। लेट्स से ऑर्डर ऑफ ए दिया हुआ है 3 और ऑर्डर ऑफ बी दिया हुआ है 2। सवाल ये है कि बताओ ऑर्डर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी ये किसके बराबर होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी आ जाएगा। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। अब सवाल ये बनता है कि इसके सबसेट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी, कि ए क्रॉस बी का अगर हम ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लें तो उस सेट के सबसेट कितने बनेंगे। तो सबसेट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, 2n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि हमारे पास किसी भी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। अब देखें ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, उसको लिखने का तरीका क्या है, n a क्रॉस बी। अभी अभी हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास n कार्टेशियन प्रोडक्ट बी n a मल्टीप्लाई बाय n b। तो सवाल ये हो कि अगर हमारे पास a का ऑर्डर पेयर दिया जाए और b का ऑर्डर पेयर दिया जाए और कहा जाए कि इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का कितने सबसेट बनेंगे, तो उसका फार्मूला ये, उसका फार्मूला ये। जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये क्लियर हो जाएंगे। जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो का सिर्फ बेसिक पर्पज़ ये है कि आपको जो है ओवरव्यू दिया जाए कॉन्सेप्ट्स का, ताकि आप एक्सरसाइज को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। अब देखें, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है रिलेशन। कॉन्सेप्ट क्या है, रिलेशन। अब रिलेशन क्या चीज है, एनी सबसेट ऑफ, कोई भी सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, किसी भी दो सेट का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लें उसके बाद उसके सबसेट बनाए तो उस सबसेट को हम रिलेशन कहते हैं मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर। लेट्स से ए क्रॉस बी हमारे पास 1,2 है और 1,3 है। अब देखें, सवाल ये है कि बताओ इसकी रिलेशंस कितनी बनेगी, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, एक ये है और दूसरा ये। तो इसके अंदर रिलेशन, इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। तो इसकी 4 रिलेशन पॉसिबल है। कितनी रिलेशन पॉसिबल है, 4। अब देखें, इसके सबसेट बनाना है तो सबसे पहले नल सेट बनेगा, फिर हम क्या करते हैं, सिंगलटन बनाते हैं, R2 इक्वल टू 1,2, फिर R3 इक्वल टू
1,3, R4 विच इज इक्वल टू सेम सेट, क्या सेम सेट, R4 इक्वल टू सेम सेट। ये हमारे पास क्या आ गया रिलेशंस। किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर हम सबसेट लें तो उसको हम रिलेशन कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं रिलेशन कहते हैं। अब देखें हमारे पास क्या है डोमेन और दूसरा क्या है रेंज। हमारे पास क्या है डोमेन और रेंज, हमारे पास क्या है डोमेन और रेंज। अब जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो क्या है डोमेन और रेंज। डोमेन क्या है कोई भी रिलेशन दी जाए उसके अंदर जो ऑर्डर पेयर है, उसके अंदर जो ऑर्डर पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट्स, उसके फर्स्ट एलिमेंट्स का अगर हम सेट बनाए, अगर हम सेट बनाए उसको हम डोमेन कहते हैं। इसी तरीके से कोई भी रिलेशन दी जाए उसके ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है, रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर है, उसके सेकंड एलिमेंट का, उसके सेकंड एलिमेंट का अगर हम उसके सेकंड एलिमेंट्स का अगर मैं एक सेट बनाऊं, अगर मैं एक सेट बनाऊं उसको रेंज कहूँगा, उसको क्या कहूँगा रेंज कहूँगा। लेट्स से ए क्रॉस बी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उससे एक रिलेशन निकली है R1 जिसके अंदर ऑर्डर पेयर्स हैं 1,2 और 1,3। सवाल यह है कि बताओ इसकी डोमेन क्या है, सॉरी दूसरा क्या है 2,3। सवाल क्या है इसकी डोमेन क्या है, डोमेन क्या है पहले जो भी एलिमेंट्स हैं उसका सेट, ये उसका सेट। तो हमारे पास क्या आएगा 1,2। इसी तरीके से रेंज निकालनी है तो सेकंड एलिमेंट्स क्या है 2 और 3। तो जवाब क्या आ जाएगा 2,3। तो किसी भी रिलेशन की अगर डोमेन निकालनी है तो जो पहला नंबर लिखे हुए हैं उसका सेट बनाए, और अगर रेंज निकालनी है तो जो सेकंड नंबर्स लिखे हुए हैं उसका सेट बनाए। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फंक्शन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या है फंक्शन। अब फंक्शन क्या है कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो ए से लेकर बी है, अगर वो दो प्रॉपर्टी को ओबे करे, पहली कि उस रिलेशन की जो डोमेन है वो बराबर हो सेट ए के, दूसरी कि जो डोमेन है एवरी डोमेन हैज यूनिक वैल्यू, हर नंबर पर मुख्तलिफ वैल्यू हो, हर नंबर पर मुख्तलिफ वैल्यू। अब देखें कोई भी दो ऑर्डर पेयर हैं और उसके पहले नंबर जो है वो सेम, लेट्स से लिखा हुआ 1,2 और ये लिखा हुआ 1,3। सवाल क्या है कि ये रिलेशन जो है क्या ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों? किसी भी दो ऑर्डर पेयर के अगर सेम नंबर हैं तो वो कभी भी फंक्शन नहीं होंगे। किसी भी दो ऑर्डर पेयर के सेम नंबर हैं, फर्स्ट सेम नंबर है
तो वो फंक्शन नहीं होंगे, वो फंक्शन नहीं होंगे। अब देखें, एक एग्जाम्पल है। लेट्स से ए बराबर है हमारे पास 1,2 और बी बराबर है 3,4। एक रिलेशन दिए आर, वो क्या है 1,2 1,3 और दूसरी है 2,4, और कहा है कि बताओ क्या ये फंक्शन है। ये फंक्शन है। इसका हम क्या करेंगे, इसके पहले एलिमेंट का सेट बनाएंगे। वो क्या है 1,2। वो किसको शो करता है, डोमेन ऑफ फंक्शन। क्या ये सेट ए के बराबर है, बिल्कुल है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी दो ऑर्डर पेयर जिसकी वैल्यू जो है वो मुख्तलिफ हो, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है 2 है, तो मैं लिख सकता हूँ सेकंड प्रॉपर्टी आल्सो ओबेड। ये सेकंड प्रॉपर्टी इज आल्सो ओबेड। ये तो इसका मतलब क्या हुआ, जो गिवन रिलेशन है वो फंक्शन को शो करती है। गिवन रिलेशन जो है वो फंक्शन को शो करती है। अब हम मूव करते हैं फंक्शन की टाइप्स की तरफ। फंक्शन की टाइप्स क्या, टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन की कितनी टाइप्स हैं ये डिस्कस करेंगे, और हर टाइप्स का मतलब क्या निकलता है। सबसे पहले फंक्शन को हम मैप के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैप का मतलब ये है, लेट्स से ये ए है, ये बी है, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास क्या है, बी है। ए के जितने भी नंबर्स हैं वो इसमें लिखेंगे, और बी के जितने भी नंबर्स हैं वो इसमें लिखेंगे। अब जो नंबर्स ए के रिलेट कर रहे हैं वो यहाँ लिखें। अब हम इसके ज़रिए अंडरस्टैंड करेंगे फंक्शन की टाइप्स। फंक्शन की टाइप्स, पहली फंक्शन की टाइप से इनटू फंक्शन। फंक्शन पहली टाइप हम कौन सी डिस्कस कर रहे हैं, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं, इनटू का मतलब निकलता है स्मॉल। इनटू का मतलब क्या निकलता है, स्मॉल। कोई भी ऐसे फंक्शन जिसके अंदर b के जो सेट b है उसके कम से कम एक एलिमेंट जो है वो इस्तेमाल में ना हो, कम से कम एक एलिमेंट जो है वो इस्तेमाल में ना हो। लेट्स से ये हमारे पास एक सेट है, इसके अंदर जो 6 है वो रिलेट नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि जो इसकी जो बी सेट है हैज़ सम अनरिलेटेड एलिमेंट्स। जो बी सेट है उसके कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो रिलेट ना करें। बी सेट के अगर कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो रिलेट नहीं करते तो उसको हम इनटू फंक्शन कहते हैं। दूसरा हमारे पास होता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन अगर इसके सारे एलिमेंट्स रिलेट करें, अगर इसके सारे एलिमेंट, अगर सेट बी के सारे एलिमेंट्स रिलेट करें तो उसको हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। रिलेट करें उसको हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं,
उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। उसको हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। उसको हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। अब देखें थर्ड हमारे पास है वन टू वन। थर्ड हमारे पास क्या है, वन टू वन। वन टू वन का मतलब क्या निकलता है, सेट बी के हर एलिमेंट्स पर हर एलिमेंट्स पर एक दफा तीर लगे। अगर सेट बी के किसी भी एक एलिमेंट्स पर दो दफा तीर लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि वो वन टू वन नहीं है। लेट्स से ये हमारे पास सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी है। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। ये ए और ये बी। इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, इसके अंदर है 4 5 और 6। अब देखिए ये हमारा फंक्शन है। अब देखें सेट बी के जितने भी नंबर्स हैं उस पर एक दफ़ा तीर लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये 1 टू 1 फंक्शन है। ये हमारे पास क्या है, 1 टू 1 फंक्शन। अगर हमारे पास दो सेट होते हैं जिसके अंदर इसको ए है और ये हमारे पास बी है, 1 है 2 है, यहाँ पर 3। अब देखें 1 3 के साथ और 2 भी 3 के साथ। अब 3 पर दो तीर लगे हुए, तो हमने जब भी 1 टू 1 की बात होगी तो हमने दूसरे सेट को देखना है। अगर उस पर एक दफ़ा तीर का निशान है तो वो 1 टू 1 है, अगर दो दफ़ा तीर का निशान है तो वो ऑन टू है। वो ऑन टू है, सॉरी वो 1 टू 1 नहीं है, वो 1 टू 1 नहीं है। अब हमारे पास आता है ऐसा फंक्शन जो इनटू भी हो एंड 1 टू 1 भी हो। उसको हम कहते हैं इंजेक्टिव। उसको हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव। ऐसा फंक्शन जो इनटू भी हो और 1 टू 1 भी हो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सेट है 1 2 3, ये हमारे पास है 4 5 6 7, ये ए है और ये हमारे पास बी है। अब देखें इनटू का मतलब क्या होता है कि सेट बी के कुछ एलिमेंट्स बच जाए, ये बचा हुआ तो ये इनटू है। क्या सेट बी के हर एलिमेंट्स पर एक दफ़ा तीर का निशान है, 4 पर भी देखो एक दफ़ा है, 5 पर भी एक दफ़ा है और 6 पर भी एक दफ़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन जो है वो इनटू भी है और 1 टू 1 भी है। कोई भी ऐसे फंक्शन जो इनटू भी हो और 1 टू 1 भी हो उसको इंजेक्टिव कहते हैं। पांचवी टाइप्स हमारे पास है, पांचवी हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या निकलता है, ऐसे फंक्शन जो 1 टू 1 भी हो और ऑन टू भी हो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। लेट्स से ये हमारे पास दो सेट है, ए है और बी है, 1 2 3 4 5 6। अब देखें अब
सबसे पहले आप ये ऑब्जर्व करें कि ये ऑन टू है। ऑन टू का मतलब क्या निकलता है कि सेट बी के कोई भी एलिमेंट्स ना बचे। क्या इसके कोई एलिमेंट्स बच रहे? नहीं, तो ये ऑन टू है। ये हमारे पास क्या है? ऑन टू है। अब देखें 1 to 1 का मतलब क्या है कि इस पर एक तीर का निशान लगा हुआ है, इस पर भी एक, इस पर भी एक, तो ये 1 to 1 भी है, 1 to 1 भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई भी ऐसा फंक्शन जो ऑन टू भी हो और 1 to 1 भी हो, उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। कोई भी ऐसा फंक्शन जो ऑन टू भी हो और 1 to 1 भी हो, उसको हम क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इस वीडियो के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे जो एक्सरसाइज 17.5 से रिलेट करते थे, वो हमने डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 17.5 को सॉल्व करेंगे।